अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके हम अपने घर में बहुत सुकून से रह सकते हैं, और जिन बातों को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। सब काम हमारे मैनेज हो जाएंगे, सब काम टाइम पे हो जाएंगे, और सुबह से लेके शाम तक हम जितने भी टास्क अपने करना चाहेंगे कर भी लेंगे, और कोई थकावट भी महसूस नहीं होगी और बिल्कुल भी मेस भी नहीं होगा। तो चलिए आइए व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ना, आज का व्लॉग जो है वो मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कि सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। अब्दुल्ला को स्कूल भेजने के लिए मुझे कुछ सैंडविचेस चाहिए थे, मतलब कि उसकी स्कूल में पार्टी थी तो उसको लेकर जाने थे बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए भी लेके जाने थे। तो लगभग 15 सैंडविच मैंने तैयार किए थे और वो मैंने इसको देने थे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि सबसे पहला और मेन टॉपिक है हम अपने वो काम सबसे पहले सुबह उठते ही कर लें जो अहम और अर्जेंट हों। अब अहम और अर्जेंट से क्या मेरा मतलब है कहने का, अहम तो सारे ही काम होते हैं, लेकिन अहम कामों से मेरी मुराद ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड ठीक कर लें। अब बेड ठीक कर लें, और जो भी रूम में मैस मचा हुआ है, बच्चों ने कुछ बखेरा हुआ है, कोई कपड़े पड़े हुए हैं, वो सब कुछ उठा के समेट दें। अब ये काम करने से क्या होगा, अगर हम झाड़ू पोछे दिन तक नहीं भी करेंगे ना, मतलब कि 11 बजे तक 12 बजे तक नहीं भी करेंगे तो कुछ ख़ास पता नहीं चलेगा। एकदम से हमारे घर कोई मेहमान आ भी जाता है तो उस तरह से घर की हालत नहीं होगी जिस तरह से रात में उठने के बाद हमें दिखाई देती है। और दूसरी बात है कि रूम को तो हमने सेट कर लिया, किचन की तरफ भी यही काम कर लेंगे कि किचन में जो स्लैब्स के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई होंगी या धोने वाले बर्तन होंगे, बेशक बर्तन अभी नहीं धोएं, लेकिन सबसे पहले उनको उठा के सिंक के अंदर डाल दें और स्लैब को बिल्कुल साफ़ और क्लीन कर दें। ठीक है, ये जो टिप्स हैं दोनों, ये अगर आप उठते ही कर लेंगी ना तो बिलीव मी कि आपका हाउस बहुत क्लीन दिखाई देगा, आपको दिली तौर पे सुकून महसूस होगा, आपको वो झाड़ू पोछे की टेंशन रहेगी ही नहीं। करना तो वो है, लेकिन एक जो दिमागी टेंशन बन जाती है ना सुबह के टाइम उठ के, कि हमने अभी सारे काम करने हैं, किचन क्लीन करना है, खाना बनाना है, वो हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा ये काम करने से। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी है कि हम अपना टाइम जो है ना वो फ़ज़ूल कामों में भी लगा देते हैं और कुछ फ़ज़ूल लोग होते हैं जिन पे हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। ये चीज़ें जो है हमारे टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं होने देती हैं, हमारे टाइम को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन का टाइम सारा गुज़र भी गया और हमारे कोई काम भी नहीं हुए हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये दे देती हूँ कि हम मोबाइल लेके टिकटॉक खोल लिए ना, टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको स्क्रॉल करते जाओ, मतलब बैठे हम 5 मिनट के लिए थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा और घंटा कब गुजर गया है। अब ये काम हमने नहीं करना। दूसरी क्या बात है, फ़ज़ूल लोग किस तरह से, जैसे हम किसी भी मोहल्ले वाली से ज़रा सी बात करना शुरू होते हैं और वो इतनी लंबी स्टोरियाँ शुरू हो जाती हैं कि हमारा घंटा वहीं पे गुजर जाता है, जबकि वो घंटा हमने अपने खाने बनाने में लगाना था या वो घंटा हमने अपने बच्चों की स्टडीज़ में लगाना था। तो अवॉइड करें इन चीज़ों से। इस तरह की चंद बातें होती हैं जिनकी वजह से हमारा टाइम मैनेज ही नहीं होता। जब टाइम मैनेज नहीं होता है तो हमारे घर के काम पड़े रह जाते हैं, जब हमारे घर के काम पड़े रह जाते हैं तो हमारा घर बिल्कुल भी इस तरह बिखरा हुआ लगता है। बिखरा हुआ होता है तो ज़हनी सुकून नहीं होता है, इंसान बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है। बस इस तरह से कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है, और इस तरह से बहुत सारी आप टेंशन से बच जाएंगे, परेशानियों से बच जाएंगे, अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, आपके हस्बैंड, आपके ससुराल आपसे खुश हो जाएंगे। तो बस इस तरह की कुछ बातें ना अपने माइंड में सेट कर लें। और अगर इस पॉइंट तक आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की न्यू से न्यू बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, वैसे एक मज़े की बात बताऊँ ना, तो ये वाली जो टैबलेट आपके सामने मैं शो कर रही हूँ ना, ये वाली भी बहुत अहम किरदार अदा करती है लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे।
कि लेडीज़ को जिस तरह से थकावट हो जाती है, ऑफ कोर्स बच्चे होने के बाद इंसान की हालत वैसी नहीं रहती है पहले जैसी। तो ये बहुत अच्छी है, इसमें विटामिन सी भी होती है, आयरन भी होता है, ये बहुत अच्छी है। एक तो इसको लेने से फ्रेश रहते हैं, दूसरा इससे आयरन की कमी पूरी होती है और विटामिन सी ख़ास तौर से इससे पूरा होता है। और अगर हमारे चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह हैं ना, दाग धब्बे छाइयाँ हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। डेली एक यूज़ करें, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसको। जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है मेरे चेहरे पे माशाल्लाह से कोई पिंपल नहीं होते हैं। बच्चों के बाद मेरी छाइयाँ हो गई थी कुछ, लेकिन डेली यूज़ करने से ये मेरी छाइयाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नुकसानदेह चीज़ है ना। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको भी यूज़ करनी चाहिए, हर कोई इसको यूज़ करे। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपका चेहरा साफ़ हो जाता है। लेडीज़ को घर के काम करने के साथ साथ अपना ख़ुद का भी ख्याल तो रखना चाहिए ना। सिर्फ घर को मैनेज करना, बच्चों को पालना, ये तो हमारा काम नहीं है ना। तो अपने आप पे भी तवज्जो दें, अपने आप के लिए भी टाइम निकालें, बीच में से आधा घंटा 20 मिनट जो भी आप कर सकती हैं उतना टाइम अपने लिए निकालें। जो भी आपकी हैबिट्स हैं ख़ुद को संवारने के लिए उन पे लगाएं, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना, ये ज़रूर ले लीजिएगा। अच्छा, लास्ट में मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करिएगा। अपनी 8 घंटे की नींद पूरी ज़रूर करनी है आपने। 8 घंटे से थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन 8 घंटे से कम जब हमारी नींद होती है ना, तो हम बिल्कुल भी फ्रेश ही नहीं होते हैं। जब हम फ्रेश नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे? जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हम अच्छी लाइफ कैसे गुजारेंगे? अपने घर को जब बिखरा हुआ और बिल्कुल भी मैनेज्ड घर होगा ही नहीं। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और लास्ट में आपने डेली अपनी प्रोग्रेस को अब चेक ज़रूर करना है कि मेरी बातें सुनने के बाद, मेरी टिप्स सुनने के बाद आपने उन पर अमल किया है या नहीं किया है। आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आया है या नहीं आया है। आप ख़ुद को रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। बस आपने इसको चेक करके फिर मुझे ज़रूर बताना है और मेरी टिप्स को फॉलो भी करना है। इस तरह से करके जब से मैंने ये तरीके अपनाने शुरू किए हैं ना, तो यकीन माने मैं बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ। अपने बच्चों को खूब टाइम दे पाती हूँ, घर के काम अच्छे से कर लेती हूँ। तो आपने भी कोशिश करनी है कि यही सब करें। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की टिप्स हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मेरे अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।